हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 15। हाँ, जैसे 4 है, 9 है, 36 है, ये स्क्वायर्स है नंबर्स के। हाँ, 6, 8 और 15 तीन नंबर है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। और वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या बेटा? हाँ, 120 है। यस, वेरी गुड। तो 120 है ना, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, 120 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनके पेयर्स बनाओ, क्या क्या रिक्वायर्ड है? पेयर्स होने चाहिए ना, तभी वो स्क्वायर होएगा परफेक्ट। अच्छा, बना लो। यस, हाँ, वेरी गुड। 2 का एक पेयर है, दूसरा बनाने के लिए एक 2 चाहिए, 3 का पेयर बनाने के लिए एक 3 चाहिए, 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 चाहिए। तो 2 3 आर 6, 5 आर 30। 30 से इसको मल्टीप्लाई करो 120 को, तो 3600 ये रिक्वायर्ड नंबर है। आ गया ना? ओके, अगला क्वेश्चन करो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर of 3 digits which when divided by 6, 9 and 12 leaves a remainder 3 in each case. I repeat the question. What is the greatest number of 3 digits which when divided by 6, 9 and 12 leaves a remainder 3 in each case? 6, 9 and 12. हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। 6, 9 और 12 का एलसीएम लिया। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज 999। इसको 36 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 27। सो 999 में से 27 माइनस करके और प्लस 3 कर दो, तो ये 975 आ गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 एंड 40 लीव्स द रिमाइंडर्स 14, 19, 29 एंड 34। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत। आप पहले सब में माइनस करके देखो क्या आ रहा है। 20 में से 14 माइनस करो, 25 में से 19 माइनस करो, 35 में से 29, 40 में से 34। सब बार 6 आ रहा है माइनस में, तो कॉमन डिफरेंस 6 है। तो आप इन नंबर्स का जो नंबर दिए हुए 20, 25, 35 और 14 का एलसीएम लो और उसमें से 6 माइनस कर दो। दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। हाँ, 1394। एलसीएम आया 1400, उसमें से 6 माइनस कर दो तो 1394। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ 2 pots is 120 liters and 56 liters. The capacity of a container which can exactly measure the contents of the 2 pots that you are to find. एक पॉट की कैपेसिटी है 120 लीटर्स की, दूसरे की है 56। तो ऐसा कंटेनर जो एग्जैक्टली मेजर कर सके इन कंटेंट्स को, वो क्या होगा? एलसीएम नहीं लेना बेटा। हमारा क्वेश्चन है दो पॉट्स की कैपेसिटी दी हुई है 120 लीटर्स और 56। हमने कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन एग्जैक्टली मेजर द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स, मतलब उससे भर भर के अगर हमने वो जो होता है ना, जैसे दूध वाला भाई आता है, वो एक उसके पास मेजरिंग के लिए होता है, भी वो एग्जैक्ट मेजर कर दे तो एचसीएफ निकालोगे ना ऐसे केस में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे। हाँ बस ठीक है, 8 लीटर्स आंसर। अगला क्वेश्चन करें What is the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly the lengths 3 meter, 5 meters 10 centimeter and 12 meter 90 centimeter? तीन है ये, एक 3 मीटर है, एक 5 मीटर 10 सेंटीमीटर है और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। फिर से बोल देती हूँ क्वेश्चन। What is the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly the lengths 3 meter, 5 meter 10 centimeter एंड 12 मीटर 90 सेंटीमीटर? मीटर में नहीं बेटा, एचसीएफ। आप पहले ना इनको चेंज कर लो ना, सेंटीमीटर्स में चेंज कर लो। पहला 3 मीटर है ना, उसके 300 सेंटीमीटर हो गए, फिर 5 10 हो गए, फिर 12 90 हो गए। अब तीनों का ये एचसीएफ नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। कितना बेटा? फिर से बोलो कितना? हाँ 35। ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. Find the greatest possible length of each plank. 7, yes, सही है।
अब आपको पता चल गया ना किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 different containers contain different qualities of mixture of milk and water whose measurements are 1653 kg, 2261 kg and 2527 kg respectively. What biggest measure of milk be there to measure all different quantities exactly? 1653, 2261 kg and 2527 kg. 2527, 2261 और 1653। ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। ये कहता है 3 sets of English, Mathematics and Science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stocked in such a way that all the books are stored subject wise and height of each stock is same. Total number of stacks you are to find. आपके पास 3 सेट्स हैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की बुक्स के। इंग्लिश की हैं 336, मैथ्स की हैं 240 और साइंस की हैं 96। इनको इस तरीके से स्टॉक करके रखना है कि सारी बुक्स जो हैं सब्जेक्ट वाइज हो जाएं और उन सब की हाइट भी सेम रहे। तो कितने स्टॉक्स बनेंगे, कितनी ढेरियां बनेंगी? हाँ बेटा, वेरी गुड। कैसे किया? ओके, वेरी सही है। अगला क्वेश्चन करो। The maximum number of students among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils. 1001 पेन है और 910 पेंसिल्स हैं और कितने स्टूडेंट्स को ये बंट सकती हैं ताकि सबको बराबर बराबर मिले। आपने क्या किया इनको 910 और 1001 का वो ना HCF क्या आएगा? 91। यस, सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad. Find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad. मैं बता देती। इसमें आपने दोनों नंबर्स का HCF निकालना है स्क्वायर टाइल्स का, और दोनों का HCF निकाल के उस साइज की स्क्वायर टाइल चाहिए। तो एरिया ऑफ वॉल जैसे होता है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। तो इन दोनों का HCF निकालो 1517 और 902 का 41 आ गया ना। तो उस टाइल का जो साइज है 41 by 40, तो एरिया 1517 इंटू 902, इसको डिवाइड कर दो 41 इंटू 40, फिर कटिंग करके 840 टाइल्स ये आ गया। ठीक है, हाँ। तो आप इंटू ना करो, मतलब मल्टीप्लाई मत करो, वैसे ही कटिंग करके ही आंसर आ जाएगा। आप मेहनत करोगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एरिया सीलिंग का एरिया निकालोगे, फिर उसका टाइल का निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे। उससे अच्छा उनका फॉर्मूला लगा के लेंथ इंटू ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय साइड इंटू साइड। तो कटिंग 41 की सीधी कटिंग हो रही, 41 से दोनों डिविजिबल है।